स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो एस्पिरेंट करते हैं वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन, और शायद ये गलतियां वो जाने अनजाने में करते रहते हैं। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होता कि ये गलतियां उनके लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, ये गलती कैसे उनसे उनका ड्रीम जीआरएफ छीन सकती है। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसे सबसे बड़ी गलतियां, बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी क्योंकि मैंने भी ये गलतियां करी थी जिसकी वजह से पहले अटेम्प्ट में मेरा जीआरएफ नहीं हो पाया था। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या नहीं करना है वो तो बताएंगे, क्या करना है ये भी हम आपको साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए, तो सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई पेपर 1 तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है, विच इज़ ओके, ठीक है, ईजी लगना चाहिए। हम कोई चीज़ पहले से डिफिकल्ट मान करके क्यों चले, लेकिन वो ईजी समझ करके उनको ये लगता है कि हम लास्ट में 10-15 दिन या लास्ट में कोई बड़ी बड़ी 12-12 घंटे की मैराथन वगैरह देख लेंगे और हमारा हो जाएगा। ये जो मैराथन सेशंस हम करवाते हैं ना, वो आपकी रिवीजन के लिए करवाते हैं, आपको लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस देने के लिए करवाते हैं और शायद सेम क्वेश्चंस आते भी हैं, आ जाएं, इस वजह से करवाते हैं। लेकिन अगर आपका बेस या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है और आपको लगता है कि आप ये मैराथन्स देख करके क्वेश्चन आंसर रट करके चले जाएंगे और आप एग्जामिनेशन में पेपर 1 को क्लियर कर पाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर आपको पेपर 1 ईजी बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर 1 को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 30 तारीख, आज हमारे पास 22 मई है और 22 जून का हमारे पास में टाइम है, एग्जैक्टली 30 डेज हैं आपके पास। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हैं अपनी तैयारी करना, पेपर 1 को आप आज से भी अगर प्रायोरिटाइज करते हैं, डेली बेसिस पर जो है वो यूनिट्स को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, तो भी सफिशिएंट टाइम है। आप एटलीस्ट इतना तो कवर कर ही पाएंगे कि आप डिसेंट स्कोर कर पाएं पेपर 1 के अंदर। नेक्स्ट, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं भाई कि मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे, हम जो है हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताओ कि क्या आ सकता है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा बूस्टर क्रैश कोर्स है, जो हम आपको टेक्स्ट बुक पर प्रोवाइड करते हैं, वो भी जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं वो इसी बेसिस पर फ्रेम किया जाता है कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको एनालाइज करके हमारी टीम ऐसे क्वेश्चंस बनाती है जिसको आने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर किया तो मतलब आप नंबर जो है वो टेबल पर छोड़कर चले आ रहे हैं। दूसरा है वॉचिंग वाईटी वीडियोस एंड नॉट सॉल्विंग एनीथिंग ऑन योर ओन। आपने 10 बजे भी क्लास लगा ली है यूट्यूब पे, आपने 12 बजे भी क्लास लगा ली, आपने 11 बजे भी लगा ली, आपने 1 बजे भी लगा लिया, आपने 2 बजे भी लगा लिया, आपने रात को 9 बजे भी लगा लिया क्लास, शाम को 4-5 बजे, मतलब आपका पूरा जो स्केड्यूल है वो पैक्ड है यूट्यूब वीडियोज से। तो आप YouTube वीडियोस तो देखते जा रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ एनालिसिस कहीं नहीं कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कहीं नहीं कर रहे हैं। जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, खुद को जब आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक डेल्यूजन में हैं, डेलुलू हैं आप कि भाई हमारी तैयारी तो बढ़िया चल रही है। खुद को क्वेश्चन करो, खुद को ऐसे टफ क्वेश्चंस के सामने झोंक दो कि भाई देखो मुझसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। बस वाईटी वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। रिसोर्सेज आपके पास वाईटी पर बहुत हैं, बट खुद से जब तक इनिशिएटिव लोगे नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन गाइस। देन टू मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ्स ले रहे हो, वाईटी की क्लासेस भी देख रहे हो, बुक्स भी रख रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, और दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। ये नहीं करना है हमको, हमें बहुत स्पेसिफिक होकर के पढ़ना है। आपने जो है पूरा फोन भर रखा है, कम से कम 1000 स्क्रीनशॉट्स हैं, कभी जाकर देखते हो वो स्क्रीनशॉट्स? सच बताना, लिटरली सच बताना, अपने आप से पूछना, वो स्क्रीनशॉट्स आपके फोन में पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर देख भी नहीं रहे हो। That is not how you study. That is not how you study for a national level competitive examination. No. Ask yourself कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं।
तो अगर आपके पास इनफैक्ट अगर रिसोर्सेज हैं भी, चलो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्या आप उनका ऑप्टिमल यूसेज कर रहे हो? अगर नहीं तो वो सारे रिसोर्सेज आपके लिए वेस्ट है। या तो उसको यूटिलाइज करो या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को बर्डन बना करके अपने लिए मत रखो। देन नॉट गिविंग मॉक्स। पता है मैंने ये गलती करी थी, मुझे ऐसा लगता था कि जब सब कुछ पढ़ लूंगी तब मॉक टेस्ट दूंगी। सब कुछ कोई कभी पढ़ पाया है? समंदर है सिलेबस, समंदर, कभी नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी नहीं। इनफैक्ट 2 साल से भी तैयारी करोगे ना, 2 साल भी एग्जाम नहीं दोगे, 2 साल सिर्फ पढ़ते रहोगे तो भी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। तो इस चक्कर में क्या कभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे? भाई देखो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बताता है, आप कितना सही कर रहे हैं और कितना जल्दी सही कर रहे हैं। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि क्या आप 60 मिनट में यानी 1 घंटे में पेपर 1 सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और वो अगर आप अभी से करना शुरू करोगे, 30 दिन का टाइम है, तब जा करके कहीं एक्यूरेसी बननी शुरू होगी आपकी, ठीक है। देन स्टडिंग रैंडम टॉपिक्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी, पेपर 1 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स फ्रॉम एवरी यूनिट। अगर आपने सिर्फ वो स्कोरिंग टॉपिक्स भी पढ़ लिए ना, 80+ पक्के हैं। लेकिन आप तो रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आप तो ये पढ़ रहे हो कि वो फलाने ने कम्युनिकेशन का कौन सा सीक्वेंस दिया था। नहीं आते वो क्वेश्चंस, आएंगे भी तो वो 2 नंबर आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज 2 नंबर्स। लेकिन आप उस चक्कर में शायद कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर अपने गंवा रहे हैं, क्योंकि आप रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज यूनिट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, 2 दिन पहले वो सेशन किया है मैंने, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, देन अवॉइडिंग मैथ्स, DI एंड LR। डरते हो, पता है मुझे, मैथ्स से डरते हो, DI से डरते हो, लॉजिकल रीजनिंग से डरते हो, फैलेसीज से डरते हो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से डरते हो, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से भी डरते हो, पता है मुझे। साइंटिफिक जहाँ पर आ गया, टेक्निकल जहाँ पर आ गया, कांपने लगते हो। रिसर्च के न्यूमेरिकल से डरते हो, पता है मुझे। लेकिन क्या डरना सोल्यूशन है? नहीं, फेस करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा, तो करो सॉल्व। डेली उठाओ एक क्वेश्चन, डेली उठाओ 2 क्वेश्चन, करो सॉल्व। अलग अलग टाइप के DI सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के रिसर्च न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। आ रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा, फिर आएगा। तो क्या ये बोलते रहोगे कि NTA ने भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया? करेगा वो, NTA हर साल हर साइकिल में क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेगा। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू गेट अवे। बाकी लोग एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं जो JRF लेकर के आ रहे हैं, तो आप क्यों एक्सक्यूज लेकर बैठे हैं? कौन आपका एक्सक्यूज सुनेगा? कोई नहीं। एवरीबडी विल ओनली सी योर रिजल्ट। आपने क्वालिफाई कर लिया, वेल एंड गुड, पढ़ा होगा। नहीं कर पाए, अरे पढ़ता कहाँ हुआ, तभी तो नहीं हुआ क्वालिफाई। तो इस बार सबको जवाब देना है, इसीलिए ये गलतियाँ नहीं करनी है, और मोर ओवर खुद के लिए पढ़ना है ना। तो बस ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, और एक कंसिस्टेंट अप्रोच से पढ़ाई कीजिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच से पढ़ाई कीजिए, एक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई कीजिए। अब रैंडम पढ़ाई करने का वक्त नहीं है, अब एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइन अप्रोच अपना करके पढ़ाई करने का वक्त है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बूस्टर क्रैश कोर्स का एग्जांपल लूँ, तो हमने बूस्टर क्रैश कोर्स को बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाया है। हमने फाउंडेशन कोर्स भी आपको फ्री में दे दिया है बूस्टर के साथ। तो हम आपसे ये कहते हैं कि भाई अगले दिन यानी कल को बूस्टर की मान लो पॉल्यूशन की क्लास होने वाली है, तो हम आपसे कहते हैं कि जाओ और फाउंडेशन में पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन वाली क्लास है वो पूरा देख कर आओ, 2x में पढ़ करके आओ और अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अप्रोच करो। अगर आप बैच नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो एटलीस्ट यूट्यूब पे जो अगले दिन की क्लास लगी हुई है, देखो क्या क्लास लगी हुई है, क्या टॉपिक लगा हुआ है, पढ़ कर आओ। 2 बजे की क्लास में लाइव जोड़ो और देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। मैं 1 घंटे की क्लास में आई गेस ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ, तो देखो कितनी एक्यूरेसी बन रही है। ऐसे अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन अब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बूस्टर क्रैश कोर्स में, वो बता देती हूँ मैं उनके लिए भी, अभी सेल चल रही है, तो आप चाहें तो इस सेल प्राइस का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये हमारा सेल प्राइस है, आप देख सकते हैं। आपको जो 1 महीने का बैच है वो 1549 में मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स, बूस्टर क्रैश कोर्स, हमारा फाउंडेशन बैच, पेपर 1 पेपर 2 का मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। और इसके लिए जो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे दैट विल बी अंशिका।
इसका जो लिंक है स्पेशल ऑफर के लिए वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो यूट्यूब है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर जाएंगे और इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको आज की क्लास के लिंक के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ तोड़ भी हमारा सेशन है जो मंडे को होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग सेशन, मतलब कट ऑफ को पार करवाएंगे आपको। तो ये सेशन भी लाइक कर दीजिएगा, मंडे को 2 बजे लाइव होगा। ऑल राइट, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है, देखो सॉरी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पढ़ाया है, सॉरी। तो जैसे ही आप इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक स्पेशल ऑफर का लिंक यहाँ पर आपको दिखेगा, इस सेशन के नीचे भी दिख जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखो आप यहाँ पर 1 मंथ वाला बैच है। अभी ये 1807 का दिख रहा है। अब आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड अंशिका। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये आपको 1549 में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मन में शंका होगी, अगर आप ये गलतियां कर रहे होंगे तो अब आप आगे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे मंडे को दोपहर में 2 बजे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।